Assalamu alaikum students. Hope so you are all doing good. वेल जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ पेनिनसुलर प्लेट्यू। इससे पहले मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ाए, उसके डिविजन्स पढ़ाए, हिमालयाज़ पढ़ाया एंड देन ट्रांस हिमालयाज़ पूर्वांचल। वो हमारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हुए। अब जो ये हमारा ये पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो चल रहा है, इसमें हमारे पास अब ये वाला टॉपिक जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, देन कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। आइलैंड्स हमारा लास्ट होगा और हमारा ये कंपोनेंट जो है ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो पेनिनसुलर प्लेटो में जो पहला ही फीचर इसका है दैट इज़ द ओल्डेस्ट क्रस्टल पार्ट ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। मैंने आपको पहले ही बोला कि हिमालय जो है ये यंग फोल्डेड माउंटेन्स है, हर साल जो है एनुअली ये ग्रो करते हैं। दैट मीन्स ये यंग है तो ये यंग है तो हम। और देन मैंने कहा था आपको जो अरावली रेंज है, अरावली जो है ये ओल्डेस्ट पार्ट जो है इंडिया की, सबसे पहले जो है इंडिया में यही फिजिकल फीचर बना है, यही लैंड फॉर्म बना है। लेकिन अरावलीज जो है ये पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू के। सो वी कैन से दैट पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये ओल्डेस्ट पार्ट, सबसे पहले जो है इंडिया में जो पहला फिजिकल फीचर है, हिमालय से भी पहले हम कहेंगे, उसके बाद जो हमने पढ़े नॉर्दर्न प्लेन्स भी पहले जो है हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू ही बने हैं। कैसे बने वो मैंने आपको पहले ही बताया, कोलिजन से, किस तरह से वॉल्केनो एरप्ट होता है, वॉल्केनो जो है वो कूल डाउन सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ क्रस्ट पे और पेनिनसुलर प्लेटू बना है। इसको हम डेक्कन प्लेटू भी कहते हैं। ये ओल्डेस्ट क्रस्टल पार्ट है इंडिया का। अभी मैंने आपको बोला ओल्डेस्ट, बहुत ही पुराना, सबसे पहले। ये इसकी क्रोनोलॉजी भी आपको देखनी पड़ेगी, कभी कभार क्रोनोलॉजी में आपको देना पड़ता है कि कौन सा ओल्डेस्ट है। पेनिनसुलर प्लेटू, फिर अरावलीज आते हैं, उसके बाद हिमालयाज आते हैं, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, फिर कोस्टल प्लेन्स आते हैं। आपको उनको अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले कौन आया है उसके बाद कौन सा है। सबसे पहले जो है पेनिनसुलर प्लेट्यूज बने हैं एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया का ही ओल्डेस्ट क्रस्टल पार्ट नहीं है। क्रस्टल पार्ट इसलिए क्योंकि क्रस्ट ही तो बनता है, क्रस्ट इज द लिथोस्फीयर क्लियर। तो ये इंडिया का ही नहीं है बल्कि ये वर्ल्ड का भी पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये ओल्डेस्ट पार्ट है। एवरेज हाइट इसकी 600 to 900 मीटर्स है। जनरल स्लोप ऑफ दिस इज ईस्ट एंड रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी। देखो क्या होता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात अगर हम करते हैं तो जनरली अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये मैंने यहाँ पे इसकी ये पिक्चर ये मैप पे बनाया है, ये मैप बनाया है, ये सिर्फ आपका डेक्कन रीजन है, मैंने नॉर्थ इंडिया नहीं बनाया, ये सिर्फ साउथ का है, साउथ रीजन पड़ा, क्योंकि हमें पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो कम्प्लीटली जो है साउथ में लाई करता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमारे पास सबसे पहला रेंज जो आता है दैट इज़ अरावली। ये मैंने यहाँ पे लोकेट किया, आप प्लीज़ फोकस करें इस पॉइंट को और देखें, खुद भी मैप बनाएं। अरावली रेंज जो है ये यहाँ पे है, अरावली गुजरात राजस्थान के एरिया में। देन इट इज़ द विंध्यान रेंज मिडल में, ये देखें आप सेंटर में विंध्यान रेंज है, मध्य प्रदेश वगैरह के एरिया में। उसके बाद हमारे पास सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज। विंध्या रेंज के नीचे हमारे पास एक हाईएस्ट पीक आता है, उसे हम धूपगढ़ पीक कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सतपुरा रेंज है। वहीं पे मध्य प्रदेश में एक हिल्स आते हैं, महादेव हिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभार क्वेश्चन डायरेक्ट इनसे आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, वो आप कैसे कर सकते हैं, वो मैप के बिना आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही मैं जो पढ़ाती हूँ बस उसी को आप ये करेंगे, क्रैमिंग करेंगे, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी आपके माइंड में, आप भूल जाएंगे इसे। इसीलिए खुद मैप बनाए और उस पर ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो प्लेसेस हैं, इनको लोकेट करें। देन इट इज़ द सतपुरा रेंज। महादेव जो है वो मध्य प्रदेश में है। सालामाला, सालामाला हिल्स, बालाघाट, हरिश्चंद्र, नीलगिरी, अनामलाई, पालनी और कार्डमम। देखो ये मैंने इनको अरेंज किया है एक ऑर्डर में। अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, हमारे पास पहला हिल जो आता है दैट इज़ द सतमाला हिल्स, देन इट इज़ द बालाघाट हिल्स, देन इट इज़ द हरिश्चंद्र, देन इट इज़ द नीलगिरी, अनामलाई, पालनी और कार्डमम। कार्डमम हमारा लास्ट पे आता है, जो सदर्न मोस्ट जो हिल आता है हमारे पास वो कार्डमम है। ओके, अगर हम ये वाला पोर्शन जो है इसको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। आप देखिए वेस्टर्न घाट्स गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये सारा एरिया वेस्टर्न घाट्स का है। यहाँ से अगर आप बात करेंगे, ये सारा एरिया जो है ये ईस्टर्न घाट्स का है, उड़ीसा से स्टार्ट होता है, उड़ीसा, देन इट्स द आंध्र प्रदेश, देन इट्स द तमिलनाडु, ये वाला एरिया जो है ये सारा जो है ईस्टर्न घाट्स का है। और यहाँ पे हमने पढ़ा ये जो झारखंड है, झारखंड में हमारे पास दो टाइप्स के हिल्स होते हैं, एक होते हैं राजमहल हिल्स और पारसनाथ। ये आता है जो राजमहल हिल्स है ये किस स्टेट में लोकेट है, या पारसनाथ कहाँ पे है,
ये झारखंड में, ओके। देन गुल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे गुल्फ ऑफ कच्छ है, गुजरात के एरिया में गुल्फ कहते हैं। एक ऐसी इनलेट वाटर बॉडी होती है जो 3 साइड्स लैंड से सराउंड होती है। समझो यहाँ से अरेबियन सी है, गुल्फ ऑफ कच्छ हम इसलिए देखो ये एक, यहाँ से भी इसको लैंड है सेंटर में भी, और यहाँ से भी इसको लैंड है, और यहाँ से जो है वो पानी का एरिया है। जो 3 साइड्स जो है लैंड से सराउंड होते हैं, और एक जो है वो वाटर। गुल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पे गुजरात में है। देन इट इज़ द, यहाँ पे महाराष्ट्र में हमें काल सुबह, महाबलेश्वर, 2 इम्पॉर्टेंट पीक्स है महाराष्ट्र के। हाईएस्ट पीक जो है महाराष्ट्र का वो काल सुबह है। नर्मदा और तापी रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये 2 रिवर्स है नर्मदा और तापी रिवर, ये वेस्ट से जाते हैं। बाकी जो स्लोप है वो सारा ईस्टर्न है। जैसे ईस्टर्न रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, गोदावरी, जैसे हमारे पास कृष्ण है, कावरी है, महानदी रिवर जो है ये ईस्ट में है, और वेस्ट में जो है वो है नर्मदा और तापी रिवर। फिर हमारे पास जो वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक होता है दैट इज़ अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ पे, केरला में है। एंड ये हमारे पास उड़ीसा में कुछ हिल्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट हिल्स, घरजत हिल्स, मलाईगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी, ये इंपॉर्टेंट हिल्स है, ये आपको याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है, उनको हम पोलकोंडा, वैलीकोंडा, कोंडा वाला जो एरिया होता है वो आंध्र प्रदेश का है। नालामला हिल्स, तो आ सकता है क्वेश्चन, नालामला हिल्स कहाँ पे, अनामलाई हिल्स कहाँ पे, आप कंफ्यूज ना हो जाएं तो आप इन पॉइंट्स को रिकॉल करें, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें तो आपको दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। देन इट इज़ द जवेदी, कुछ डिटेटेड हिल्स होते हैं हमारे ईस्टर्न सेक्शन में। एक है जवेदी हिल्स, शिवराय हिल्स होते हैं। तो आप इस मैप को पहले अच्छे से देखें। देखो ये वाला पॉइंट समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे मैप बनाया। जनरल स्लोप ऑफ दिस इज ईस्ट, देखो जो रिवर्स फ्लो टूवर्ड्स ईस्ट, जो रिवर्स हिमालय से आते हैं जनरली जब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में पहुँचते हैं तो ये जनरली कहाँ से फ्लो करते हैं, ईस्ट। इनका जो जनरल स्लोप होता है ये जनरली यहीं से फ्लो करते हैं। लाइक जैसे महानदी रिवर भी ईस्ट जाता है, गोदावरी भी, कृष्ण भी, कावरी भी, ये सारे रिवर्स जो है कहाँ से जाते हैं, ईस्ट से। But rift of peninsular plateau because of Satpura and Vindhyan slope river, Narmada and Tapi towards west, सारे रिवर्स ईस्ट की तरफ है। लेकिन 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स जो है नर्मदा और तापी जो है वो वेस्ट की तरफ है। क्यों ये वेस्ट की तरफ है, एक रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब एक ब्रेक आ जाता है, एक फॉल्ट आ जाता है। विंध्यान और सतपुरा रेंज में एक ऐसा रिफ्ट, एक ऐसा ब्रेक आ जाता है जिसकी वजह से हमारे 2 रिवर्स जो है उनका जो स्लोप है वो वेस्ट की तरफ होता है। आप देखिए ये विंध्यान और सतपुरा रेंज है, इन दोनों में रिफ्ट की वजह से, इन दोनों के फॉल्ट की वजह से जो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स है नर्मदा और तापी, ये कहाँ की तरफ फ्लो करते हैं, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करते है। इनका जो ईस्टर्न स्लोप है वो वहाँ से हट के वेस्ट की तरफ जाता है, और बाकी जो है यूजुअली अगर हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटो के जो भी रिवर्स होते हैं वो ईस्टर्न स्लोप के होते हैं, ओके। कंपोज्ड ऑफ लावा मटेरियल, लावा मटेरियल मैंने क्या बोला, पहले ही बोला, जब कोलिजन्स होता है, जब मॉल्टन मटेरियल जो है अर्थ क्रस्ट पे आता है तो पहले हमारे पास कौन सा प्लेट्यू बनता है, दैट इज अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो मॉल्टन मटेरियल बाहर आता है जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ की क्रस्ट पे, कूल डाउन हो जाता है, तो उसी को हम लावा कहते हैं। वही मटेरियल जो होता है उसको हम लावा मटेरियल। क्वेश्चन आ सकता है ये जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये किस मटेरियल का बना है, दैट इज़ द लावा मटेरियल। ब्लैक कलर सॉइल फॉर्मेट, ब्लैक कलर ऑब्वियसली क्यों होगी, क्योंकि लावा जो है, लावा मटेरियल में जो इसमें मल्टीपल बहुत सारे मटेरियल होंगे, तो उसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वो सब होता है जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है ब्लैक होता है। रिजेंबल्स लाइक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल की तरफ रिजेंबल कर, देखो आप ट्रायंगल बेस जो है ट्रायंगल की वो टॉप पे है, और इसका जो ट्रायंगल का एपेक्स है वो यहाँ पे है। देखिए ट्रायंगल का टॉप जो है वो साउथ में है और बेस जो है वो नॉर्थ में है। आप देखें ये ट्रायंगल ट्रायंगल की शेप बनाता है, ओके। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्थ वेस्ट इट इज़ बाउंडेड बाय अरावली। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट के एरिया में जाते हैं, नॉर्थ वेस्ट के एरिया में जाते हैं तो इसको कौन सा रेंज बाउंड करता है, दैट इज़ द अरावली रेंज। ये देखिए आप ऑन ईस्ट बाय राजमहल हिल्स। अगर हम इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे राजमहल हिल्स है, ओके। वेस्ट में अरावली है, ईस्ट में राजमहल हिल्स है। ऑन वेस्ट अगर हम वेस्ट की बात करेंगे वहाँ पे गिर रेंजेस भी है। गिर रेंजेस गुजरात में है, गुजरात में गिर रेंजेस पाई जाती हैं, वहाँ भी वो भी लोग बाउंड करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट में। ऑन साउथ कार्डमाम हिल्स, और जब इसका साउथ लेते हैं तो साउदर्न में इसको कार्डमाम हिल्स आते हैं। आप देखें ईस्ट में इसको राजमहल हिल्स, वेस्ट में इसको गिर रेंज आते हैं, नॉर्थ वेस्ट में इसको अरावलीज आते हैं, साउथ में इसको कार्डमाम हिल्स आते हैं। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से देखें। विध्यान कहाँ पे है,
सतपुरा कहाँ पे है, सतमाला हिल्स, बालाघाट, हरिश्चंद्र कहाँ पे, नीलगिरी, अनामलाई, पालनी, का काडमाम, कावरी, कृष्ण, गोदावरी और महानदी, ये रिवर्स जो है यहाँ से फ्लो करते हैं। बाकी रिवर्स जो है वो यहाँ से, दो रिवर्स जो है नर्मदा और तापी, रिफ्ट की वजह से, वो कौन से दो रिवर्स से जिनका फ्लो जो है वो वेस्ट की तरफ होता है, रिफ्ट की वजह से, दैट इज़ द नर्मदा एंड तापी। जनरल स्लोप जो होता है वो ईस्ट की तरफ। होप सो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब जो हमारा पहला रेंज है मैंने आपको दिखाया भी, गुजरात राजस्थान के एरिया में जो है दैट इज़ द अरावली। पेनिनसुलर प्लेटू जो है दैट इज़ द ओल्डेस्ट, हमने पढ़ा वो सभी लैंड फॉर्म फिजिकल फीचर्स में क्या है, ओल्डेस्ट पेनिनसुलर प्लेटू है। लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू में हमने डिफरेंट रेंजेस देखे, अरावलीज है, वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, विंध्यान है, सतपुरा है। ये रेंजेस में सबसे ज़्यादा इन पांचों में जो ओल्डेस्ट है दैट इज़ द अरावली। समझ में, होप सो आपको समझ में आ रही होगी ये बात। सब पहला जो ओल्डेस्ट जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू ही है। लेकिन पेनिनसुलर प्लेटू में कभी क्वेश्चन आ सकता है ओल्डेस्ट इनमें से क्या है, दैट इज द अरावली। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालयाज और अरावलीज में ओल्डेस्ट क्या है, ओल्डेस्ट अरावली है, क्योंकि अरावली इज द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, देन इट इज़ द एक्सटेंशन फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। मैंने आपको अरावलीज की लोकेशन दिखाई, गुजरात से स्टार्ट होता है अप टू दिल्ली तक जो है इसका एक्सटेंशन होता है। अरावलीज एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अरावलीज जो है ये किसकी एग्जाम्पल है, दैट इज़ द रेजिडुअल माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स का एक टाइप जो है, उनकी रेजिडुअल माउंटेन्स की एग्जाम्पल अरावलीज है। ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स, जो हिमालयाज हैं वो यंग फोल्डेड माउंटेन्स हैं क्योंकि एनुअली ग्रो करते हैं। ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स जो भी पहले माउंटेन्स हैं लेकिन ओल्ड हैं। इट इज़ सैड, ये कहा जाता है अरावलीज हायर देन हिमालयाज वंस बट हिमालयाज ग्रोइंग एवरी ईयर। ये कहा जाता है अरावलीज की हाइट जो है एक बार जो है हिमालयाज से भी ज़्यादा थी, बट हिमालयाज जो है वो हर साल ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से अब अरावलीज की हाइट जो है हिमालय से कम हुई है। ओके, रेंज इज कंटिन्यूस इन राजस्थान, ये गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात राजस्थान के एरिया में ये रेंज जो है हिमालयाज का, ये अरावलीज का ये कंटिन्यू रेंज है। जनरल एलिवेशन इसकी 400 टू 600 मीटर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंट अबू हिल स्टेशन इन अरावली रेंज इन राजस्थान। राजस्थान में एक हिल स्टेशन है अरावली रेंज पे ही, जो रेंज अरावली हम पढ़ रहे हैं इस पे एक हिल स्टेशन है, उसको हम माउंट अबू कहते हैं। माउंट अबू जो है ये राजस्थान में है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑन अरावली, वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट पीक अरावली का क्या है, सतपुरा का क्या है, ईस्टर्न घाट्स का क्या है, वेस्टर्न का, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है। जो गुरु शिखर है ये हाईएस्ट पीक है अरावलीज का। अरावलीज का हाईएस्ट पीक जो है वो कहाँ क्या है, गुरु शिखर, वो इसी गुजरात राजस्थान के एरिया में आता है। हल्दी घाट फेमस माउंटेन पास एंड अरावली रेंज। माउंटेन पास, माउंटेन से एक रास्ता, एक पास गुजरता है अरावली रेंज पे ही, उसे हम हल्दी घाट कहते हैं। हल्दी घाट कहाँ पे है, अरावलीज में। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक किसका है, अरावली का। माउंट अबू कहाँ पे है, हिल स्टेशन है अरावली में, राजस्थान में। ये पॉइंट्स जो है आपको फैक्चुअली याद रखनी है। देन इट इज द विंध्यान रेंज, एक्सटेंशन इसका है। विंध्यान जो है ये स्टार्ट होता है गुजरात की स्टेट से बिहार तक, गुजरात से लेकर बिहार तक, ठीक है। मैंने आपको दिखाया भी होगा, मैंने मैप पे भी आपको दिखाया होगा। जनरल एलिवेशन इसकी 300 टू 650 मीटर से। सेडिमेंट्री कंपोजिशन है, आपको रॉक्स भी पढ़ने हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको रॉक्स की फॉर्मेशन बताऊंगी। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, इग्निशियस रॉक क्या होते हैं, तो उसमें आपको समझ में आएगी सेडिमेंट्री कंपोजिशन क्या होती है, जिसमें सीधा सेडिमेंट, सेडिमेंट्री निकला ही है सेडिमेंट्स के वर्ड से। ओके, देन दिस रेंज एक्ट इज ए वाटर डिवाइड बिटवीन गंगेटिक एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। देखो गंगा से हमें जो रिवर्स आते हैं, जिसमें मैंने आपको कल बोला गंगेटिक में आता है, गंगा में आता है गंडक, कोसी, घाघरा रिवर, जो गंगा का रिवर सिस्टम है, और जो पेनिनसुलर का रिवर सिस्टम है, पेनिनसुला में आता है महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावरी जो होता है, ये रिवर जो उनका जो वाटर डिवाइड है, जो डिवाइड करता है उनको, दैट इज द विंध्यान रेंज। ओके, नर्मदा रिवर फ्लोज फ्लोज द साउथ ऑफ दिस रेंज। देखो यहाँ पे समझो, आप एज्यूम करें यहाँ पे विंध्यान रेंज है, विंध्यान रेंज के साउथ में नर्मदा रिवर फ्लो करता है। अब नर्मदा रिवर जो है वो विंध्या को और सतपुरा के बीच में है, ये विंध्या है और ये सतपुरा है, समझे, ये विंध्या है, ये सतपुरा, इन दोनों के बीच में जो रिवर फ्लो करता है दैट इज द नर्मदा। इन दोनों में ही रिफ्ट आ जाता है, जिसकी वजह से नर्मदा का फ्लो जो है वो वेस्ट में हो जाता है। जनरली उसका स्लोप जो है रिवर्स का वो ईस्ट होता है, लेकिन इन दोनों की ही वजह से, रिफ्ट की ही वजह से नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट में फ्लो करता
है। ओके, होप सो आपको समझ में आई होगी। देन इट इज द थर्ड रेंज, दैट इज सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज क्या है? पैरेलल टू विंध्यान रेंज, ऑब्वियसली दिस इज द विंध्यान रेंज, देन इट इज द सतपुरा रेंज। पैरेलल टू दिस रेंज इज तापी वैली। देखो मैं आपको यहाँ पे एक एज्यूम करवाती हूँ, दिस इज द विंध्यान रेंज, समझे आप। विंध्यान रेंज के बाद यहाँ पे तापी रिवर है, सॉरी तापी नहीं, नर्मदा रिवर है। देन इट इज द सतपुरा रेंज, उसके बाद सतपुरा के नीचे जो है वो तापी वैली है, तापी रिवर है। ओके, तापी रिवर कहाँ पे है? वो सतपुरा के साउथ में है। तापी रिवर जो है सतपुरा के साउथ में है, और विंध्यान जो है विंध्यान के भी साउथ में है। ठीक है, तापी रिवर जो है ये सतपुरा के साउथ में है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको हम कहते हैं सतपुरा को, सत का मतलब होता है 7 माउंटेन्स भी कहते हैं। नर्मदा फ्लोज नॉर्थ ऑफ सतपुरा, नर्मदा रिवर यहाँ पे है और सतपुरा नीचे है, इसका मतलब है सतपुरा के नॉर्थ से नर्मदा रिवर जाता है और सतपुरा के साउथ से तापी रिवर जाता है। सतपुरा रेंज फ्लोज इन बिटवीन विध्यान एंड तापी। सतपुरा को ऊपर विध्यान है, नीचे तापी रिवर है। मैंने मैप पे पहले ही आपको दिखाया है, वो मैप पहले ही बनाया, आप उसी से आपको अच्छे से समझ में आएगी। देन इट इज़ द धूपगढ़ नियर पंचमढ़ी एंड महादेव हिल्स, हाइस्ट पीक ऑफ सतपुरा। देखो जिस तरह से हमने पढ़ा हाइस्ट पीक अरावलीज का क्या है, इसी तरह से जो सतपुरा रेंज का जो हाइस्ट पीक है दैट इज़ धूपगढ़। धूपगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में एक जगह है। महादेव हिल्स भी मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ पंचमढ़ी के पास, पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा। सतपुरा रेंज का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज द धूपगढ़। ओके, महादेव हिल्स कहाँ है? वो भी मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज में है। पंचमढ़ी भी सतपुरा रेंज में है। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, और ये आपको इसके नोट्स भी बना रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे साथ साथ। देन इट इज़ द वेस्टर्न घाट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द नेक्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज स्पैन्स अक्रॉस 6 इंडियन स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, वेस्टर्न घाट्स कितनी स्टेट्स को स्पैन करता है, इसका एक्सटेंशन जो है कितनी स्टेट्स में? ये 6, ये मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे सो दैट आप अच्छे से देख पाए, इन्हें विजिबल हो आपको। आप भी ये पॉइंट्स जो है नोट आउट करें अपने नोट्स में। ओके, वेस्टर्न घाट्स जो है ये 6 स्टेट्स पे है, एक्सटेंशन जो है इसका 6 स्टेट्स में। पहला गुजरात, देन इट इज़ द महाराष्ट्र, देन इट्स द गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये 6 क्वेश्चन आता है। वेस्टर्न घाट्स जो होता है इनका, इसका जो एक्सटेंशन है 5 स्टेट्स पे है, 4 स्टेट्स पे है, 6 पे है, 9 पे है, या स्टेट्स का नाम दिया होता है। कभी कभार आपको तमिलनाडु जो है ओब्वियसली हम मतलब यूजुअली क्या लगता है, तमिलनाडु जो है इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। हम कहते हैं ये ईस्टर्न का भी है, ये वेस्ट का भी है, ईस्ट का भी है। ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। वेस्टर्न घाट्स जो है ये फॉल्टर रेंज है। फॉल्टर का मतलब होता है जब रॉक्स ब्रेक हुए हैं, बकलिंग ऑफ रॉक्स की वजह से जो है रॉक्स जो है एक बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी, उनको जो रॉक्स ब्रेक हुए, सेडिमेंट्स बने, तो उसकी वजह से जो ये रेंज बना दैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स। इसको हम फॉल्टर रीजन भी, फॉल्टर रेंज भी कहते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को साइट में हम उन्हीं को रखते हैं जो कल्चरल और नेशनल इम्पोर्टेंस की जो भी हमारे पास प्लेसेस हैं, कल्चरल और नेशनल इम्पोर्टेंस की जो है उनको हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्लेस करते हैं। हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल वैरिड बायोडाइवर्सिटी होती है और कंटिन्यूस रेंज। वेस्टर्न घाट्स जो है इनमें कोई ऐसे क्रेक्स नहीं पड़े होते, इनका रेंज जो है वेस्टर्न घाट्स का रेंज जो है गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक ये कंटिन्यूस है। होप सो आपको समझ में आ रही होगी। देन 3 सेक्शंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब जो ये वेस्टर्न घाट्स है इसके 3 सेक्शंस है। क्या क्या? पहले आता है नॉर्दर्न सेक्शन, फिर आता है मिडिल सेक्शन, देन इट इज़ द साउदर्न सेक्शन। नॉर्दर्न सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? तापी वैली अप टू गोवा स्टेट। तापी वैली जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तापी वैली से लेकर गोवा स्टेट तक जो है वो नॉर्दर्न सेक्शन है वेस्टर्न घाट्स का। डेक्कन लावा मटेरियल, ऑब्वियसली जब पेनिनसुलर प्लेटू ही लावा मटेरियल का बना है तो वेस्टर्न घाट्स भी तो लावा का ही बना होगा। टॉप इसका फ्लैट है, आप देखें फ्लैट, मैंने पहले ही बोला फ्लैट टॉप है इसका। इंपॉर्टेंट पीक्स जो वेस्टर्न घाट्स में है, नॉर्दर्न सेक्शन में है, दैट इज द कालसुभाई, सलहर, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र। क्वेश्चन आ सकता है हरिश्चंद्र जो है वो ईस्ट साइड में, वो आंध्र प्रदेश में लाई करता है या तमिलनाडु में है या महाराष्ट्र में है, तो आपको पॉइंट आउट महाराष्ट्र, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स में है। ओके, इसके जो पीक्स की हाइट से उनको भी थोड़ा सा आप रफली दिमाग में रखें। वैसे ये तो इतना तो नहीं आएगा ये इनकी हाइट क्या है, बट ये आ सकता है कालसुभाई, सलहर, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र।
ये किसकी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं। फिर थालगाट गैप, गैप का मतलब होता है एक थालगाट गैप जो है कट होता है, वेस्टर्न घाट्स में एक गैप है, उसे हम कहते हैं थालगाट गैप। इन महाराष्ट्र में है, कनेक्ट्स मुंबई टू नासिक। ये एक ऐसा गैप है जो मुंबई की एक कैपिटल, मुंबई की जो कैपिटल सिटी है, ये सॉरी महाराष्ट्र की जो कैपिटल सिटी है मुंबई, मुंबई को एक प्लेस नासिक, नासिक भी महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में है, मुंबई को नासिक के साथ जो है मिलाता है, दैट इज़ द थालगाट गैप। और बोरघाट गैप जो है वो कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे के साथ। मुंबई को जो पुणे के साथ, महाराष्ट्र में दो जगह है, एक है मुंबई, मुंबई इज द कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई को जो पुणे में ही ये प्लेस जो है महाराष्ट्र में ही है, मुंबई को जो पुणे के साथ मिलाता है दैट इज़ द बोरघाट गैप। लेकिन जो मुंबई को नासिक के साथ जोड़ता है दैट इज़ द थालगाट गैप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। मिडिल सेक्शन, इसके बाद नॉर्दर्न सेक्शन के बाद हमारे पास मिडिल सेक्शन आता है, वो गोवा से स्टार्ट होता है, गोवा स्टेट, क्योंकि तापी वैली से गोवा पे ये एंड हुआ। गोवा से स्टार्ट होता है नीलगिरी तक, नीलगिरी हिल्स जो है ये साउदर्न पार्ट में होते हैं, साउदर्न जो होते हैं वेस्टर्न घाट्स का वहाँ पे लाई करते हैं। नीलगिरी में 3 स्टेट्स आती हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। याद रखना, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है नीलगिरी स्प्रेड होता है तमिलनाडु में ही, कर्नाटका में ही, या कर्नाटका केरला तमिलनाडु में, या कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश में। आपको ये पता होना चाहिए कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में इसका स्प्रेड है। हाईएस्ट पीक नीलगिरी का, अब जो ये नीलगिरी सफदरन में है, इसका जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ द नीलगिरी का ही जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ द डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है ये हाईएस्ट पीक है किसका, नीलगिरीज का। सम इम्पॉर्टेंट पीक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो इसमें है दैट इज़ द वावलमाला, कुद्रमक और पश्तगिरी। 3 इंपॉर्टेंट पीक्स जो मिडिल सेक्शन के हैं, लेकिन ये मिडिल सेक्शन किसका है, वेस्टर्न घाट्स का। जो इनके इंपॉर्टेंट पीक्स हैं मिडिल सेक्शन के, वो है वावलमाला, कुद्रमुख और पश्तगिरी। देखो नॉर्दर्न सेक्शन की जो इंपॉर्टेंट पीक्स है दैट इज द कालसुबही, सलहर, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र। मिडिल सेक्शन की जो है वावलमाला, कुद्रमुख, पश्तगिरी। वेस्टर्न घाट्स जो है इस मिडिल सेक्शन को, वेस्टर्न घाट्स के मिडिल सेक्शन को हम दूसरा नाम देते हैं दैट इज द सह्याद्री। क्वेश्चन आ सकता है सह्याद्री हम किसको कहते हैं, ईस्टर्न घाट्स को कहते हैं, वेस्टर्न को कहते हैं। वेस्टर्न में मिडिल सेक्शन को कहते हैं, या नॉर्दर्न सेक्शन को, मिडिल सेक्शन को हम सह्याद्री कहते हैं। दिस सेक्शन सेपरेट्स फ्रॉम साउदर्न सेक्शन। अब ये वाला सेक्शन मिडिल सेक्शन जो है, ये मिडिल सेक्शन साउथ सेक्शन से सेपरेट होता है बाय द पालघाट गैप। पालघाट गैप भी वेस्टर्न घाट्स में है, थालगाट गैप भी, बोरघाट गैप भी। लेकिन थालगाट गैप पहले आता है, ये मुंबई महाराष्ट्र की प्लेस में, फिर उसके नीचे बोरघाट गैप है जो मुंबई को पुणे के साथ करता है। देन इट इज़ द पालघाट गैप, मिडिल से भी नीचे पालघाट गैप है जो मिडिल और साउदर्न को सेपरेट करता है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। देन हमारे पास जो सेक्शन है दैट इज़ द साउदर्न सेक्शन। साउदर्न सेक्शन जो है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम पालघाट गैप टू द नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी। देखो मिडिल जहाँ पे एंड होता है तो वहाँ पे साउथ स्टार्ट होता है, नॉर्थ जहाँ पे एंड होता है वहाँ से मिडिल स्टार्ट होता है। ओके, तो पालघाट गैप से कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में जो साउदर्न मोस्ट सेक्शन है किसका, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो वहाँ से स्टार्ट, तो वहाँ तक ज़्यादा है। फिर हाईएस्ट पीक जो है साउदर्न सेक्शन का हाईएस्ट पीक जो है वो है अनाईमुड़ी। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये अनाईमुड़ी जो है ये हाईएस्ट पीक जो है ये सिर्फ वेस्ट इसका नहीं है, साउदर्न सेक्शन का या वेस्टर्न घाट्स का ही नहीं है, बल्कि ये पूरे साउथ की सेक्शन का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ द अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउदर्न सेक्शन, पूरे साउथ में जो ये साउदर्न सेक्शन का ही नहीं है, ये वेस्टर्न घाट्स का भी हाईएस्ट पीक है ये, और पूरे साउथ के सेक्शन का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ द अनाईमुड़ी। इसमें भी 3 इंपॉर्टेंट हिल्स होते हैं दैट इज़ द अनामलाई, पालनी और कार्डमाम। अनामलाई कभी कभार ये भी आ सकता है, साउदर्न सेक्शन जो अनामलाई, इस साउदर्न सेक्शन का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, वो अनामलाई है, पालनी है या कार्डमाम है, तो आपको अनाईमलाई को देना है। ये नहीं आप सोचोगे अनाईमुड़ी है, नहीं, अनाईमुड़ी जो है हाईएस्ट पीक अनामलाई का है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको यही याद रखना है। देन इट इज़ द ईस्टर्न सेक्शन। ईस्टर्न सेक्शन में हमारे पास अब जो ईस्ट का सेक्शन है यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकन हिल्स है। ब्रोकन हिल्स की वजह से ये रेंज जो है ये कंटिन्यूस नहीं होता, ये डिसकंटिन्यूस रेंज है। स्टार्ट फ्रॉम उड़ीसा स्टेट से स्टार्ट होता है। आप महानदी रिवर, महानदी जो है उड़ीसा से स्टार्ट होता है, तमिलनाडु में वगाई रिवर है, वगाई रिवर तक। ओके, एरिया वेयर दिस घाट सीम्स डिसअपियर। एक एरिया है ईस्टर्न घाट्स में जहाँ पे ये ईस्टर्न घाट्स का रीजन ही क्या हो जाता है, ये घाट ही डिसअपियर होता है, हमें लगता ही नहीं वहाँ पे ये ईस्टर्न घाट्स। वो है गोदावरी और कृष्णा बेल्ट में हमें ये वाला जो है
ईस्टर्न घाट्स का रीजन जो है ये गायब हो जाता है। ट्रू कैरेक्टर ऑफ माउंटेन इज फ्रॉम महानदी गोदावरी डेल्टा, और ये फिर से रीअपियर होता है महानदी और गोदावरी डेल्टा में, ये फिर से रीअपियर हो जाता है। ठीक है, पहले महानदी और गोदावरी में हमें मिलता है, वहाँ पे पता लगता है कि वहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है, लेकिन जब ये गोदावरी से कृष्णा में जाता है तो हमें ये लगता है कि ये घाट ही डिसअपियर हो जाता है। इसका जो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। उदाफा एंड कुरनूल हिल्स है आंध्र प्रदेश में, वो भी ईस्ट साइड में है। ईस्टर्न साइड में हमारे पास उदाफा और कुरनूल हिल्स मिलते हैं, वो भी ईस्ट साइड में है, आंध्र प्रदेश में है। नालामलाई एंड पालकुंडा हिल्स भी आंध्र प्रदेश में, जो कोंडा वाले हैं ये सारे आंध्र प्रदेश में है, ये भी ईस्टर्न घाट्स के पार्ट है। एंड ऑफ आंध्र प्रदेश टू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का जो एंड है से लेकर तमिलनाडु तक सम डिटेच्ड हिल्स, मैंने आपको मैप पे सबसे पहले दिखाया कि हमारे पास वहाँ पे कुछ हिल्स पाए जाते हैं, वो है जावेदी हिल्स और शिवराय हिल्स। आप देखें मैप पे, मैंने सबसे स्टार्टिंग में ही आपको ये चीज़ें जो है, जो भी मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ, ये मैंने आपको वहाँ पे लोकेट करवाई है। जावेदी और शिवराय हिल्स वहाँ पे हैं। ईस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज स्टेट्स, अब इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा वेस्टर्न घाट्स जो है ये 6 स्टेट से स्ट्रेच करता है, 6 स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी मैंने वो बताई आपको, मेंशन की। देन इट इज़ द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स जो है वो 5 ही स्टेट से स्ट्रेच करता है, 5 ही स्टेट्स पे इसका एक्सटेंशन है। दैट इज़ द उड़ीसा, पहली स्टेट जो वेस्ट ईस्टर्न घाट्स की, उड़ीसा, उसके नीचे आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना का थोड़ा सा यहाँ पे एरिया आता है, तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटका और तमिलनाडु लास्ट है। ये 5 स्टेट्स जो है, ईस्टर्न घाट्स 5 स्टेट्स को सराउंड मतलब स्ट्रेच करता है, एक्सटेंशन इसका 5 स्टेट्स का है। और वेस्टर्न घाट्स जो है वो 6 स्टेट्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट जो है फैक्चुअल है, ये मैप बेस्ड है, आप मैप इनको लोकेट करें और देन पढ़ें। तो और ये लेक्चर थोड़ा आज का लंबा गया इसीलिए, क्योंकि मैंने सोचा आज मैं ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये ख़त्म करूँगी, और कल हम कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स पढ़ेंगे, और हमारा जो ये पॉलिटिकल और ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है ये ख़त्म हो जाएगा। किसी को कोई भी कन्फ्यूजन इसमें हो, कहीं पे समझ में ना आती हो, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मेंशन करें, तो मैं आपको रिपीट करूँगी वो पॉइंट, और नोट्स इसके बनाएं। और मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, हर लेक्चर में मैं मैप्स का आपको बताती हूँ। मैपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ पढ़ें, प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, ये ना सोचें कि ये आज का लेक्चर कल, क्योंकि दिन ब दिन उसको एडिशन होती है, ये बहुत ही ज़्यादा ये बर्डन बनता है, फिर एक साथ नहीं पढ़ा जाता है। और रिवाइज भी आज से ही स्टार्ट करना शुरू करें, टाइम का कुछ पता नहीं कब ऐसे दिन दिन निकल जाता है, फिर फाइनली बहुत ही ज़्यादा इंसान रिपेंट करता है कि वक्त पे क्यों नहीं पड़ा। तो होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।